अभिषेक शर्मा और होडलर टीवी के न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आप सभी ने पोल्का डॉट का नाम सुना होगा और पोल्का डॉट जो है वो इस समय काफ़ी हाइप पर है। तो आज हम इसी टॉपिक पर वीडियो बनाने वाले हैं और आज हम पोल्का डॉट के बेसिक पर बात करेंगे। तो अभी हम चलेंगे अपने टीममेट अली के पास, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले। और अब हम चलते हैं हमारे टीममेट अली के पास जो कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। थैंक यू अभिषेक। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पोल्का डॉट के ऊपर। सिंपल से सिंपल वर्ड में मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि पोल्का डॉट क्या है और इनका विज़न क्या है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ पोल्का डॉट कोई टोकन नहीं है इथीरियम पे। पोल्का डॉट की खुद की ब्लॉकचेन है और वो एक खुद का कॉइन है। सो पोल्का डॉट का यहाँ पे जो मेन सबसे फीचर है वो है इंटरऑपरेबिलिटी। मतलब कि आप किसी भी चेन से किसी भी चेन पे, मतलब कि किसी भी ब्लॉकचेन पे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं किसी भी डाटा का, किसी भी एसेट का। अभी जैसे कि आप इथीरियम पे अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो ERC-20 जो टोकन होता है वो सिर्फ इथीरियम पे ही कर सकते हैं। पर इसके साथ आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी ब्लॉकचेन पे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इथीरियम टू नियो कर सकते हैं, नियो टू इथीरियम कर सकते हैं, ट्रॉन पे कर सकते हैं और जितनी भी अलग अलग ब्लॉकचेन है। सो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा एक प्रोजेक्ट है और कितना बड़ा विज़न है। सारे ब्लॉकचेन को एक तरह से जोड़ने का काम है, जो कि इस समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कोई भी एसेट है, कोई भी डाटा है, आप सिर्फ एक ही ब्लॉकचेन पे उसको शेयर कर सकते हैं। अगर बाइनेंस चेन पे आप कोई टोकन है तो सिर्फ बाइनेंस चेन पे ही आप उसको ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आप दूसरे चेन पे नहीं कर सकते। जैसे कई सारे टोकन हैं जो बाइनेंस चेन पे भी है और ERC-20 पे भी है। सो आपको इंटरचेंज ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं उसका। सो इससे एक बहुत बड़ी ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व होगी और ये पूरे ब्लॉकचेन इंडस्ट्री को, पूरे क्रिप्टो करेंसी को एक नेटवर्क के अंदर लाना चाहते हैं। सो हम देखते हैं ये पोल्का डॉट वर्क कैसे करता है। पोल्का डॉट का जो बेस चेन है उसे कहते हैं रिले चेन। रिले चेन जो है यहाँ पे सारी जो मेन पोल्का डॉट की जो भी फंक्शंस हैं वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होती है। उसके ऊपर होती है इनका पैरा चेन्स। अभी पैरा चेन क्या है? पैरा चेन पे कोई भी एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन आके जुड़ सकता है और वो पोल्का डॉट के नेटवर्क के अंदर काम कर सकता है। उसके बाद आते हैं ब्रिजेस। ब्रिजेस जो है ये एडवांस ब्लॉकचेन के लिए है, जैसे कि इथीरियम हो गया या बिटकॉइन हो गया, उनको जोड़ने के लिए। पैरा चेन में क्या होता है? पैरा चेन में वही ब्लॉकचेन जुड़ते हैं जो ऑलरेडी पोल्का डॉट के साथ कंपैटिबल होते हैं। और वो कैसे होते हैं मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। सो जितने भी कंपैटिबल पोल्का डॉट के साथ कंपैटिबल जो भी ब्लॉकचेन होते हैं वो पैरा चेन्स के साथ जुड़ते हैं, और जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं जो ऑलरेडी पोल्का डॉट के साथ कंपैटिबल नहीं होते हैं, जैसे इथीरियम हो गया, बिटकॉइन हो गया, वो ब्रिजेस के साथ जोड़े जाते हैं। अब इनका जो विज़न है मेनी चेन्स वन नेटवर्क, कि सारे ब्लॉकचेन एक ही नेटवर्क के अंदर, एक ही पोल्का डॉट के नेटवर्क के अंदर काम करें। इस विज़न के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया पैरा चेन्स के बारे में, तो पैरा चेन्स काम कैसे करते हैं? जो भी कंपैटिबल पोल्का डॉट के साथ कंपैटिबल ब्लॉकचेन्स हैं वो पैरा चेन्स के साथ जोड़े जाते हैं। अब मैं यहाँ पे बता दूँ कि पोल्का डॉट जो है वो फाउंडेड बाय है Web3 फाउंडेशंस, जिनके मेन पार्ट हैं गैविन वुड्स, और उन्हीं ने पोल्का डॉट को डेवलप किया है। गैविन वुड्स के बारे में अगर आप नहीं जानते तो ये बता दो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी। गैविन वुड्स हैं इथीरियम के को फाउंडर, जो कि विटालिक के साथ इथीरियम को डेवलप किया था, और उन्होंने 2017 में इथीरियम को छोड़ के पोल्का डॉट के ऊपर काम करना चालू कर दिया था। सो यहाँ पे जो Web3 फाउंडेशन है उन्हीं ने सबस्ट्रेट फ्रेमवर्क को भी यहाँ पे लॉन्च किया। अब ये सबस्ट्रेट क्या है? सबस्ट्रेट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिससे कि कोई भी अपनी ब्लॉकचेन ईजिली बना सकता है, कस्टम ब्लॉकचेन। जैसा कि आपको पता है पोल्का डॉट और सबस्ट्रेट दोनों Web3 फाउंडेशन के ही हैं। तो इनका मेन विज़न यही था कि जो भी सबस्ट्रेट के अंदर आए उसको ऐसी ब्लॉकचेन प्रोवाइड किया जाए जो कि पोल्का डॉट के साथ कंपैटिबल हो। तो किसी भी तरह की आपको ब्लॉकचेन चाहिए, चाहे प्राइवेसी पे आप काम कर रहे हैं, चाहे डीफाई पे काम कर रहे हैं, चाहे टोकन्स पे काम कर रहे हैं, किसी चीज़ पे भी आप काम कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको किसी तरह की भी ब्लॉकचेन चाहिए, वो आपको ईजिली कस्टम मेड ब्लॉकचेन देते हैं और वो पहले से ही पोल्का डॉट के साथ कंपैटिबल होती है। तो ऐसी जितनी ब्लॉकचेन्स होती है वो पैरा चेन्स के साथ जुड़ती है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको आगे बताऊंगा, तो ऐसी जो भी ब्लॉकचेन्स है वो पैरा चेन्स के साथ जुड़ती हैं, क्योंकि ये पहले से ही जब डेवलप होती है तो उस अकॉर्डिंगली यहाँ पे डेवलप की जाती हैं कि वो पोल्का डॉट के पैरा चेन्स में जोड़ी जा सकें। और जैसा आपको पता है जो कंपैटिबल्स नहीं है वो ब्रिजेस के साथ जुड़ेगी।
सो आप देख सकते हैं ये पूरा नेटवर्क है जिसमें कि पोल्का डॉट आता है, सबस्ट्रेट आता है और बाकी ब्लॉकचेन्स और क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट आते हैं जो इनके साथ जुड़ना चाहते हैं। अब यहाँ पे डॉट का जो यूज़ केस क्या है पोल्का डॉट का, तो सबसे बड़ा यूज़ केस है गवर्नेंस। ये गवर्नेंस टोकन के जैसे काम करता है। कोई भी यहाँ पे चेन में अगर चेंजेस करने हों, कोई भी डिसीजन लेने हो, तो जो भी लोग पोल्का डॉट अपने पास रखते हैं वो सारे उस पर वोट कर सकते हैं और जो मेजॉरिटी कहेगी वही डिसीजन यहाँ पे लिया जाता है। जैसे कि आपको अभी पता होगा, अभी रिसेंटली पोल्का डॉट का जो टोकन है वो 100x हो गया, मतलब कि एक टोकन जिसके पास था उसको 100 टोकन मिले और प्राइस भी उस हिसाब से 100x कम हो गई। सो सबसे पहला यूज़ केस ये हो गया। सेकंड यूज़ केस है स्टेकिंग। ऑब्वियसली स्टेकिंग एक बहुत बड़ा यूज़ केस है यहाँ पे। यहाँ पे 52% से ज़्यादा इस समय कॉइन्स जो डॉट्स है वो ऑलरेडी स्टेक हो चुके हैं। इसके बाद एक और जो यूज़ केस है वो है बॉन्डिंग। कभी भी यहाँ पे कोई भी ब्लॉकचेन पैराचेन में जुड़ती है या ब्रिजेस बनाती तो वहाँ पे उन्हें बॉन्डिंग करने के लिए डॉट्स की ज़रूरत होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा यूज़ केस है, क्योंकि कभी भी कोई ब्लॉकचेन इनसे जुड़ेगी तो उन्हें वहाँ डॉट का यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे ही जितने ज़्यादा ब्लॉकचेन, जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट इनके साथ जोड़ेंगे उतने ज़्यादा डॉट्स जो हैं बॉन्डिंग में खर्च होते जाएंगे और मार्केट से कम होते जाएंगे। स्टेकिंग ऑलरेडी काफ़ी स्टेक हो चुके हैं, बॉन्डिंग यूज़ हो चुके हैं, सो मार्केट में बहुत ही कम डॉट्स बचेंगे। 52% से ज़्यादा ऑलरेडी स्टेक हो चुके हैं। जैसे जैसे न्यू प्रोजेक्ट्स आएंगे वो डॉट को यूज़ करेंगे बॉन्डिंग के लिए। तो जो मार्केट में डॉट्स बचेंगे उसकी सप्लाई, मतलब जो सर्कुलेटिंग सप्लाई, वो कम ही होती जाएगी। अब यहाँ पे इसको इथेरियम का किलर बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी स्केलेबिलिटी बहुत है। इसको स्केल करने के लिए कभी भी अगर कोई इसमें चेंजेस करने होंगे तो ये फॉर्क लेस है, कभी भी इसको फॉर्क नहीं करना पड़ेगा। कोई भी दिक्कत के बिना इसमें कोई भी चेंजेस किया जा सकता है। इसकी ट्रांजैक्शन स्पीड बहुत है। पैराचेन के साथ अगर बोला जाए तो 1 मिलियन ट्रांजैक्शन पर सेकेंड है। सो यहाँ पे स्केलेबिलिटी की कोई इशू नहीं है, ट्रांजैक्शन स्पीड की कोई इशू नहीं है। ऊपर से कोई भी कॉइन्स अगर इनके साथ जब भी जुड़ते हैं, ICO करते हैं, कुछ भी किसी भी तरह का प्रोजेक्ट है, तो उनको ERC-20 टोकन इनके ऊपर बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑलरेडी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप खुद अपना ब्लॉकचेन बना सकते हैं और फिर इनके ऊपर जोड़ सकते हैं। मतलब आप अपने ही ब्लॉकचेन के ऊपर काम करेंगे। अगर कोई टोकन ERC-20 पे आता है तो उसको ERC-20 के जो भी फीचर्स हैं वो मिलते हैं। उसके बाद उस टोकन को महसूस होता है कि अपने को और फीचर ऐड करना है, अपने को ये भी ऐड करना है, ये भी ऐड करना है। फिर इनको तकलीफ़ होती है, फिर वो अपना खुद का ब्लॉकचेन लाते हैं। इसमें काफ़ी टाइम जाता है। यहाँ पे आप डायरेक्टली अपनी ब्लॉकचेन ला सकते हैं इनकी मदद से और डायरेक्टली पोल्का डॉट के साथ जोड़ सकते हैं। और ERC-20 टोकन्स की तरह आपको ट्रांजैक्शन स्पीड का और ट्रांजैक्शन फ़ीस की इशू कभी नहीं आएगी, क्योंकि आप अपने ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं। और कल को अगर आपको ब्लॉकचेन में कोई चेंजेस करना पड़ेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सबस्ट्रेट के साथ जो भी ब्लॉकचेन बनेंगी वो भी फॉर्कलेस होंगी। उसमें कोई भी अपग्रेड करना होगा आपको तो फॉर्क करने की ज़रूरत नहीं है, हार्ड फोर्क नहीं करने की ज़रूरत है, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। सो जो भी प्रोजेक्ट इनके साथ जुड़ेगा उन्हें कभी भी कोई भी स्केलेबिलिटी की, ट्रांजैक्शन स्पीड की, फ़ी की कभी कोई तकलीफ़ नहीं आने वाली है। अब यहाँ पे प्राइस और ICO की बात करिए तो 2017 में प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, जहाँ की 2017 में इनका प्राइवेट सेल हुआ था अक्टूबर में, जहाँ की प्राइस थी $28.80 और उसमें उन्होंने 2.76 मिलियन टोकन सेल किया था। उसके बाद ICO हुआ था, ICO भी उसी मंथ हुआ था। प्राइवेट सेल के अलावा ICO हुआ था पब्लिक के लिए, उसका भी प्राइस $28.80 था। वहाँ पे भी 2.24 मिलियन के आसपास टोकन सेल हुए थे। उसके बाद इन्होंने एक और प्राइवेट सेल किया 2019 के जनवरी में। वहाँ पे जो प्राइस थी वो थी $120 की। और फिर लास्टली उन्होंने अभी जल्दी जुलाई में एक ICO किया था पब्लिक के लिए, वहाँ पे जो था $125 प्राइस थी। अब ये प्राइस जो है पहले की डॉट की थी, जैसे कि मैंने आपको बताया 21 के बाद न्यू डॉट्स आ गए हैं जो कि 100x ज़्यादा है। तो अगर उस हिसाब से प्राइस देखी जाए तो 2017 में जिसने ख़रीदी थी उसको $0.28 पड़ा और जिसने जुलाई में ख़रीदा था उसको $1.25 का डॉट पड़ा। अब इसे बाई कहाँ से कर सकते हैं? यहाँ जब न्यू डॉट्स आए उसके पहले ही सारे
बड़े एक्सचेंजों ने इसे लिस्ट कर दिया। आज की डेट पे ये बाइनेंस, KuCoin, Kraken और ऑलमोस्ट आपको बड़े बड़े जितने भी एक्सचेंज है सब पे मिल जाएगा। तो अभी डॉट लॉन्च हुआ है और उसका इकोसिस्टम देखेंगे कौन कौन से प्रोजेक्ट जो है इसके इकोसिस्टम में हैं और डॉट नेटवर्क के साथ जुड़े हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो इसके इकोसिस्टम में इनके साथ पार्टनर्ड हैं या इसके नेटवर्क में जुड़े हैं। उनमें से कुछ हैं एनर्जी वेब टोकन, चेनलिंक, ओशियन प्रोटोकॉल, रोबोनॉमिक्स, एक्रोपोलिक्स, पॉलीमैथ, डॉक, सोरा, सेलर, AOX, मंत्रा डाओ, कुसामा। इसके अलावा बहुत सारे हैं, इस पर हम एक अलग से ही वीडियो बनाएंगे। सो ऑलरेडी इतने सारे प्रोजेक्ट इनके नेटवर्क के अंदर आ गए हैं। अब आपको जैसे पता है इनके नेटवर्क के अंदर जो भी आ जाएगा वो एक दूसरे के ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। सो अभी पोल्का डॉट बहुत सारी सर्विसेज ऐसी आने वाली हैं, अभी तो जस्ट स्टार्ट है। जैसे कि पोल्का स्वैप जल्दी लॉन्च होने वाला है। पोल्का स्वैप से आप कोई भी टोकन किसी भी ब्लॉकचेन से स्वैप कर सकते हैं जो कि पोल्का डॉट के साथ जुड़ी है। फ्यूचर में इनके प्लान है कि ब्रिजेस के साथ ये इथीरियम और बिटकॉइन को भी पोल्का डॉट में जोड़ेंगे। तब आप इथीरियम के जितने टोकन्स हैं, बिटकॉइन, सबको एक साथ स्वैप कर सकते हैं, एक साथ इनके ब्लॉकचेन पर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक बड़ी खबर मैं आपको बताऊँ कि अप्रैल में ही कॉइनबेस कस्टडी ने, जब पोल्का डॉट लॉन्च नहीं हुआ तभी इन्हें सपोर्ट कर दिया था स्टेकिंग के लिए। तो कॉइनबेस कस्टडी के जितने भी यूज़र्स हैं वो पोल्का डॉट को स्टेक कर सकते हैं। सो आप समझ ही सकते हैं अगर ये न्यूज़ है तो आगे और कौन सी न्यूज़ आने वाली कॉइनबेस की इनके साथ। ऑब्वियसली वो ज़रूर आएगी, अभी आए चाहे बाद में आए। तो एक बार ये जब फुली लॉन्च हो जाएगा, इसके प्रोडक्ट्स आने लगेंगे, तो इसका मार्केट कितना बड़ा होगा, इसके नेटवर्क के अंदर कौन कौन से ब्लॉकचेन जुड़ेंगे, यही मैटर करता है कि ये आगे कितना बड़ा होगा। डेफिनेटली ये इथीरियम किलर है। अगर सही तरीके से ब्लॉकचेन इस पे आए, सही तरीके से सर्विसेज इस पे आए, तो ये बहुत ही बड़ा मेजर प्रोडक्ट आगे होने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ एक ब्लॉकचेन पे नहीं टिकने वाला है। इसका पोटेंशियल इतना है कि पूरी मार्केट कैप में जितने कॉइन्स हैं सबको ये अपने नेटवर्क के अंदर ला सकता है। सो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि पोल्का डॉट के ऊपर हम और वीडियो लाने वाले हैं। अभी के लिए बस इतना ही। तो आप लोगों को अली ने सारी पोल्का डॉट से रिलेटेड अपडेट्स दे दी होगी। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा और इसी तरह की अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। एक और बात, हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।